और पूरे फुलेरा गांव में सन्नाटा छा जाता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों ने एपिसोड 4 तक देखा था कि कैसे अभिषेक की परेशानी ठीक हुई थी और रिंकी का रिश्ता भी पक्का नहीं हो पाया था। इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एपिसोड 5 to 8 जो कि पार्ट 2 होने वाला है। और आज के एक्सप्लेनेशन में पंचायत सीजन 2 यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुलेरा गांव में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि आज मंजू देवी का निर्जला उपवास है। फिर प्रधान जी मंजू देवी से छुपके कुछ खा रहे होते हैं, तभी उन्हें मंजू देवी देख लेती है और बोलती है कि अगर तुम हमारे सामने खाओगे तो हम तुम्हारा खाना क्या छीन लेंगे। फिर रिंकी बोलती है कि पिछली बार भी हमने पुचका खा लिया था तो तुमने हंगामा खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ विकास और अभिषेक कैच कैच खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ माधव नाम का एक आदमी आता है। वो अभिषेक से बोलता है कि उसकी बकरी खो गई है, इसलिए उसे सीसीटीवी फुटेज देखना है। क्योंकि फुटेज 3-4 घंटे की थी, इसलिए अभिषेक माधव को ही देखने बिठा देता है। इधर भूषण की पत्नी क्रांति देवी मंदिर में दर्शन करने आई होती है और वहीं पर होती है मंजू देवी, जो कि दर्शन करने के बाद घर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर मंजू देवी से एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। अब रिंकी को राजीव का फोन आता है, जिसके साथ उसका रिश्ता होने वाला था और वो रिंकी को बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए रिंकी ने राजीव का नंबर ही डिलीट कर दिया। इधर क्रांति देवी पूजा करने के बाद घर जा रही होती है और तभी वो देखती है कि उसकी चप्पल और कोई पहन गया है, क्योंकि उसकी चप्पल सेम थी। अब हमें यहाँ पता है कि वो इंसान कौन हो सकता है। फिर भूषण को सीसीटीवी कैमरा दिखता है और वो अभिषेक के पास आ जाते हैं चप्पल की फुटेज देखने। जब ये लोग फुटेज देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि क्रांति देवी की चप्पल मंजू देवी पहन गई है। बस इन दोनों को तो बहाना चाहिए प्रधान जी की फैमिली से लड़ने का। भूषण अभिषेक को बोलता है कि वो चप्पल चोरी होने की FIR करेगा। इधर अभिषेक डिसाइड करता है कि भूषण अगर हमारे साथ गेम खेल रहा है तो हम भी उसके साथ एक गेम खेलेंगे और वो क्रांति देवी की चप्पल लेके विकास के साथ भूषण के घर के पीछे आ जाता है। पहली बार विकास चप्पल फेंकता है तो वो भूषण के घर के आगे गिरती है और जब अभिषेक चप्पल फेंकता है तो वो सीधा जाके क्रांति देवी को लगती है, मतलब कि बहुत बड़ा बवाल। फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद भूषण कंप्लेन लिखवाने जा रहा होता है, तभी अभिषेक और बाकी सब उसे रोक लेते हैं। फिर अभिषेक भूषण को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें उनकी चप्पल मिल गई है, इसलिए मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन भूषण नहीं मानता है और वो सीसीटीवी फुटेज के दम पे उछल रहा होता है, तो अभिषेक वो वीडियो ही डिलीट कर देता है। ये सब चल ही रहा होता है कि प्रधान जी को एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि क्रांति देवी उनकी चप्पल प्रधान जी के घर फेंक रही थी और इतने में उन्हें मंजू देवी ने देख लिया और उन दोनों के बीच में अब लड़ाई हो रही है। अब ये लोग भी वहाँ चले जाते हैं। फिर क्रांति देवी मंजू देवी से बोलती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम तुम्हें देख लेंगे। बस इतनी बात होके ही इन दोनों में खींचातानी होने लगती है। जब भूषण क्रांति देवी को बताता है कि सचिव जी ने वो वीडियो डिलीट कर दी है, तो क्रांति देवी अभिषेक से बोलती है कि एक बार हम प्रधान बन गए तो तुम्हें ढोलक की तरह बजाएंगे। इतना कह के ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद माधव भी वहाँ आता है, क्योंकि उसे उसकी बकरी मिल गई थी। अगली सुबह विकास, प्रधान जी और प्रहलाद MLA यानी विधायक के यहाँ जा रहे होते हैं फुलेरा गांव के रोड की बात करने। इधर राजीव रिंकी को नंबर बदल के फोन कर रहा होता है। उधर प्रधान जी और बाकी लोग विधायक के घर पहुंच चुके होते हैं। अब प्रधान जी विधायक से फुलेरा गांव के रोड की बात करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक का नाम चंद्रकिशोर सिंह है और मैं उन्हें एज अ शॉर्ट फॉर्म विधायक ही प्रोनाउंस करूंगा। विधायक प्रधान जी की बातों को घुमा रहा होता है और वो इन तीनों को एक प्रोटेस्ट पे भेज देता है। विधायक प्रधान जी को बताता है कि दिल्ली मधुबनी ट्रेन फकोली को क्रॉस करती है और हम चाहते हैं कि ये ट्रेन फकोली स्टेशन पर भी रुके, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होए। अब सभी लोग ट्रैक्टर में भर के चले जाते हैं। इधर रिंकी अभिषेक के पास आती है और वो उसे बताती है कि राजीव उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। फिर अभिषेक राजीव को फोन पर धमकी देता है और वो उससे बोलता है कि आगे से रिंकी को फोन मत करना। राजीव भी थोड़ा डर जाता है और आसानी से मान जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन आने वाली होती है और पुलिस धरना कर रहे सभी लोगों पे लाठीचार्ज करने लगती है। सब लोग उठ के भाग जाते हैं, लेकिन विकास, प्रधान जी और प्रहलाद वहीं पर रहते हैं और पुलिस इन तीनों को पकड़ के ले जाती है। फिर अभिषेक इन तीनों को छुड़ाने पुलिस स्टेशन आता है और वो बोलता है कि इन तीनों ने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए आप इन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जाते समय पुलिस वाला इन लोगों से कहता है कि आगे से अगर पटरी पे लेटने का मन हो तो पुलिस की गैर हाजिरी में लेटना, फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फिर ये चारों विधायक के पास आ जाते हैं और प्रधान जी विधायक से बात करते हैं। विधायक प्रधान जी से पूछते हैं कि तुम्हें जेल से किसने छुड़वाया, तो विधायक अभिषेक को गाली देकर बोलता है कि तेरी औकात
क्या है, तू विधायक को बताएगा कि कैसे काम करना है और कैसे नहीं। साथ ही वो प्रधान जी से कहता है कि हम रोड बनवाने से पहले देखना चाहते हैं कि तुम कितनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हो। फिर हम रिंकी को देखते हैं जो कि अभिषेक को फोन लगाती है। इधर अभिषेक उदास बैठा होता है और उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया होता है। तभी उसे रिंकी का फोन आता है और वो अभिषेक को बोलती है कि विधायक की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दे। फिर रिंकी अभिषेक का नंबर सेव कर लेती है और उसे मैसेज करती है कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अभिषेक भी रिंकी का नंबर सेव कर लेता है और उसके चेहरे पर अब जाके थोड़ी मुस्कुराहट आती है। फिर वो अपना खाना भी खा लेता है। अगले दिन विकास 72 घंटे अखंड कीर्तन के लिए चंदा कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो बस कंडक्टर से भी 100 रुपए लेते हैं। थोड़ी देर बाद इनके पास एक ऑटो आके रुकती है और उसके अंदर बैठा आदमी इन दोनों से फुलेरा गांव का रास्ता पूछता है और हमें पता चलता है कि यह अभिषेक का दोस्त सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ अभिषेक से मिलता है और उसको यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। फिर वो हैंडपंप से बोतल भरने की जिद करने लगता है और वो एक बोतल भरने में ही थक जाता है। अब आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करके जरूर बताना कि आप हैंडपंप से एक बार में कितनी बोतल भर सकते हो। इधर मंजू देवी प्रधान जी से पूछती है कि हम कीर्तन में कितना चंदा दे रहे हैं। तो प्रधान जी बोलते हैं कि हमारी तरफ से 10,000 रुपए का चंदा जाएगा। फिर मंजू देवी बोलती है कि क्यों ना हम 20,000 रुपए का चंदा दे दें और वो रिंकी की सहमति से मान जाते हैं। इधर अभिषेक और सिद्धार्थ प्रधान जी के घर गद्दा लेने आए होते हैं और ये लोग जब घर जा रहे होते हैं तभी सिद्धार्थ अभिषेक से उसकी फोटो भैंस के साथ लेने के लिए बोलता है और फोटो क्लिक करवाते वक्त भैंस अपने सींग से सिद्धार्थ को पीछे धकेल देती है। फिर ये लोग पंचायत ऑफिस में होते हैं और सिद्धार्थ बोर होने लगता है कि तभी वहाँ पर प्रहलाद और विकास आ जाते हैं और ये लोग खेत में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। इधर प्रधान जी चंदा गिन रहे होते हैं तभी उन्हें प्रहलाद का फोन आता है और वो उन्हें पार्टी में शामिल होने को बोलता है। अब ये लोग ठंडी हवा में पेड़ के नीचे बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी प्रधान जी सबके सामने बोलते हैं कि वो सोच रहे हैं कि अखंड कीर्तन में विधायक को भी बुला लिया जाए। इसी बात पे अभिषेक गुस्सा हो जाता है और वो प्रधान जी से कहता है कि विधायक ने उस दिन हम सबको कितना कुछ बोला, फिर भी आप उसे ही बुला रहे हो। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, डीएम से गाली खाई, भूषण से गाली खाई और उस दिन विधायक ने भी कितनी गाली दी। साथ में वो ये भी कहता है कि दोस्त कह देने से कोई दोस्त नहीं हो जाता, दोस्ती निभाना भी पड़ती है। बस इतना कह के अभिषेक वहाँ से उठकर चला जाता है और पार्टी का सारा मूड खराब हो जाता है। घर पहुँच के प्रधान जी गुस्से में मंजू देवी को चाय बनाने के लिए बोलते हैं। इधर विकास और प्रहलाद चाय पीते हुए आपस में बात करते हैं कि प्रधान जी और सचिव जी दोनों अपनी अपनी जगह सही है। उधर अभिषेक दोनों का मूड ठीक करने के लिए सिद्धार्थ के साथ बियर पीने का डिसाइड करता है क्योंकि इनकी वजह से सिद्धार्थ का भी मूड खराब हो गया था। लेकिन सिद्धार्थ जब बियर लेने जाता है तो उसे बियर की बाल्टी के पास सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है और ये दोनों डर की वजह से पंचायत ऑफिस का गेट बंद कर देते हैं। ये बात अभिषेक प्रहलाद को बताता है और प्रहलाद प्रधान जी को। अब ये तीनों पंचायत ऑफिस आ जाते हैं और सांप को ढूंढने लगते हैं। ये तीनों छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी विकास सांप सांप चिल्लाता है और बताता है कि अभिषेक सर के रूम में सांप है। फिर अभिषेक बोलता है कि वो सांप नहीं, सिद्धार्थ की बेल्ट है। बहुत ढूंढने के बाद भी सांप नहीं मिलता है। फिर सिद्धार्थ रात को पंचायत ऑफिस में सोने के लिए मना करता है तो प्रधान जी अभिषेक और सिद्धार्थ को उनके यहाँ सोने को बोलते हैं। रात को सोते वक्त रिंकी अभिषेक से थोड़ी बातचीत करती है और चले जाती है। हर दोस्त की तरह सिद्धार्थ भी अभिषेक को देखकर हंसता है और बोलता है कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और इस गांव से जल्दी निकल। फिर बाद में ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन फुलेरा गांव में कीर्तन की तैयारी हो रही होती है और तभी रिंकी और परमेश्वर जी की बेटी रवीना प्रधान जी से मिलते हैं। ये लोग फकौली बाजार की तरफ घूमने जा रहे होते हैं। इनके जाने के बाद राजकुमार नाम का एक आदमी आता है जो कि उसी गांव का है। प्रधान जी उससे डोनेशन की बात करते हैं और वो बोलता है कि आपने कितना चंदा दिया। तो विकास राजकुमार को बताता है कि प्रधान जी की तरफ से पूरे 20,000 रुपए का चंदा दिया है। चंदे की बात भूषण सुन लेता है और वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है कि प्रधान जी ने उसे छोड़कर बाकी सबसे चंदा लिया है। फिर भूषण घर आके क्रांति देवी से कहता है कि प्रधान जी ने हमसे इसलिए चंदा नहीं लिया है क्योंकि हम अखंड कीर्तन में ना आ पाए और प्रधान जी अपना रौब झाड़ सके। अब इधर प्रधान जी ने एक मीटिंग रखी होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी गांव वालों को पता लग सके कि हमारी तरफ से 20,000 रुपए चंदा है। मीटिंग चली रही होती है कि तभी वहाँ भूषण और क्रांति देवी आते हैं और वो सभी वार्ड मेंबर के सामने बोलते हैं कि 3 दिन के कीर्तन में हमारे टेंट हाउस से हम कुछ सहयोग देना चाहते हैं। ये बात सुन के सारे वार्ड मेंबर इनके लिए ताली बजाने लगते हैं। अब यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि भूषण भी सभी लोगों के सामने अपना माहौल जमाना चाहता है। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी अभिषेक इनसे कहता है कि वो 3 दिन के लिए अपने घर जा रहा है। मंजू देवी अभिषेक को रोकती है लेकिन वो नहीं मानता। इधर प्रधान जी विकास और प्रहलाद विधायक के यहाँ आ जाते हैं और उधर अभिषेक फकौली बाजार में अपने ट्रेन की टिकट बुक करा लेता है। टिकट बुक कराने के बाद वो फुलेरा जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में रिंकी और रवीना दिखते हैं और साथ में ये लोग समोसा खाते हैं। फिर रिंकी अभिषेक से कहती है कि क्यों ना तुम भी कीर्तन देख के ही जाते। अगले सीन में हम विधायक को देखते हैं जो कि
कीर्तन में आने के लिए मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि हमें वो चूतिया सचिव नहीं दिखाई देना चाहिए। तो प्रधान जी बोलते हैं कि सचिव जी तो कल घर जा रहे हैं। फिर विकास और प्रहलाद विधायक को गाली ना देने के लिए बोलते हैं, लेकिन विधायक यहाँ भी नहीं रुकता है और वो विकास को भी गाली दे देता है। लेकिन अब प्रधान जी की चुप्पी टूट जाती है और वो विधायक से बोलते हैं कि अगर आपने आप गाली दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुन के विधायक तीनों को बाहर निकलवा देता है। गुस्से में प्रधान जी विधायक को 2-3 शब्द कह देते हैं और प्रहलाद भी कहता है कि फुलेरा गांव में पूरे 1000 वोट हैं और जब तुम वोट मांगने आओगे तब हम तुम्हें देख लेंगे। फिर ये तीनों पंचायत ऑफिस आ जाते हैं और अभिषेक को सारी बात बता देते हैं। साथ ही प्रहलाद अभिषेक के ट्रेन की टिकट फाड़ देता है ताकि वो कीर्तन में सबके साथ रहे। थोड़ी देर बाद ये लोग बियर पीने का प्लान करते हैं, जिसे ये लोग सिद्धार्थ के साथ पार्टी करने के लिए लाए थे। सब एक एक बियर ले लेते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के हिस्से की बियर बच जाती है। अब सिद्धार्थ तो आके पी नहीं सकता, इसलिए अभिषेक सिद्धार्थ को वीडियो कॉल लगाता है। लेकिन अब जो हम सुनने और देखने वाले हैं वो बहुत ही शॉकिंग बात होने वाली है। ये लोग सिद्धार्थ के साथ वीडियो कॉल पे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्रहलाद को एक अनजान नंबर से फोन आता है। प्रहलाद जब बोलता है कि हम राहुल पांडे के पापा बोल रहे हैं, तो उसके बाद जो सामने से जवाब आता है वो सुन के प्रहलाद रोने लगता है, मानो कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो और पूरे फुलेरा गांव में सन्नाटा छा जाता है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्या अनहोनी हुई है। अगली सुबह हम देखते हैं कि 2 न्यूज रिपोर्टर पंचायत ऑफिस में आए होते हैं। साथ ही हमें एक पोस्टर देखने को मिलता है जिसमें राहुल की तस्वीर होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि राहुल अब शहीद हो चुका है। ये स्वीकार करना सभी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। भले ही ये एक वेब सीरीज है, लेकिन एक सच्चे वेब सीरीज लवर के लिए बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है। मंजू देवी रो रही होती है, प्रधान जी उदास होते हैं और इधर न्यूज रिपोर्टर शहीद राहुल पांडे की बॉडी आने का इंतजार करते हैं। अब शहीद राहुल पांडे की बॉडी फुलेरा गांव में इंटर हो चुकी होती है। सभी लोग शहीद राहुल पांडे के अमर होने के नारे लगाते हैं और ये बहुत ही भावुक पल होता है। विधायक भी सुर्खिया बटोरने फुलेरा गांव में आने की कोशिश करता है, लेकिन महिलाएं उसका रास्ता रोक देती है। मंजू देवी विधायक को खरी खोटी सुनाती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। विधायक को लगता है कि ये सब अभिषेक की वजह से हुआ है, इसलिए वो छुट्टन से कहकर अभिषेक के ट्रांसफर कराने की बात करता है, यानी कि आगे माहौल और भी बिगड़ने वाला है। अब प्रहलाद के बाल उतारे जाते हैं और जवानों द्वारा आखिरी सलामी दी जाती है। फिर प्रहलाद अपने शहीद बेटे की चिता को अग्नि दे देता है। ये बहुत ही मुश्किल पल होता है एक पिता के लिए अपने बेटे की चिता को अग्नि देना। पहले ही प्रहलाद की पत्नी चली गई और उनके बाद उसका बेटा शहीद हो गया और प्रहलाद अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है। फिर एक रात को प्रधान जी अभिषेक और विकास प्रहलाद के घर आते हैं। फिर ये तीनों प्रहलाद को पंचायत ऑफिस ले आते हैं और उसे खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रहलाद रोने लगता है और वो प्रधान जी से बोलता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पहले हमारे माता पिता चल बसे और उसके बाद पत्नी भी और फिर बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। ये सीन आप जब एक्चुअल वेब सीरीज में देखोगे तो और भी इमोशनल लगेगा। फिर प्रधान जी विकास से बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं अभिषेक और विकास हम सब तुम्हारे साथ है। प्रहलाद का रोना फिर भी नहीं रुकता है और वो रोते जाता है। इसी सैड एंडिंग के साथ पंचायत सीजन 2 यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। ये सीजन 2 आपको कैसा लगा और इस सीजन 2 में आपको कौन सा सीन पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताना। पंचायत सीजन 3 भी मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस चैनल पे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।